इस क्वेश्चन को हम अलग से इसलिए लेके आए हैं अलग से वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, बिकॉज ये क्वेश्चन बिल्कुल हटके है। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले बच्चों आपको आना चाहिए क्या, आपको आना चाहिए चैप्टर 5 जो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो चैप्टर 5 में आपका जो एक्सरसाइज था कौन सा, एक्सरसाइज 5.8, ओके, वो आपने लगाई होनी चाहिए। अगर नहीं भी लगाया है तो कोई बात नहीं, आपको 2 थ्योरम्स पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, देखिए रोल्स थ्योरम जब तक नहीं पता होगी तब तक आपको एमवीटी यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं पता होगी। और मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले रोल्स थ्योरम पढ़नी है और फिर एमवीटी पढ़नी है, ठीक। अगर आपने एक्सरसाइज 5.8 नहीं लगाई है तो कोई बात नहीं, मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे जो कमेंट दिया हुआ है उस कमेंट को चेक करिए। तो जो कमेंट पिन किया हुआ है उसमें सबसे ऊपर मैं लिंक दे दूंगा किसका, मैं लिंक दे दूंगा रोल्स थ्योरम का और मीन वैल्यू थ्योरम का। तो ये वाली वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिए, वहाँ मैंने इसको समझाया है, 2 न्यूमेरिकल कराए हैं, फिर इस क्वेश्चन को करिए तो ईजिली हो जाएगा, ठीक। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। देखिए कह रहा है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b such that f dash of x is greater than 0 for all x belongs to the open interval a, b, then prove that f is increasing on the interval a, b। बात समझिए बच्चों, देखिए बात ये है कि आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि कोई फंक्शन है और वो इस इंटरवल पे डिफाइंड है। तो इसको अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा ग्राफ ऑफ बनाकर, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये फंक्शन होगा, ठीक है। और ये जो फंक्शन है, एमवीटी आपको पढ़ के आना है भाई, ध्यान से समझिए तभी आपको क्लियर होगा क्वेश्चन में तो कुछ नहीं, बस एमवीटी पे बेस्ड चाहिए। तो ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a, b पे। तो यहाँ पर कहीं देखो ये x डैश है और ये y डैश है, ओके। तो ये a है, x इज इक्वल्स टू a, और यहाँ कहीं है आपके पास x इज इक्वल्स टू b, करेक्ट। तो ये वाला पॉइंट b है। तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये f ऑफ a होगी, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये क्या होगी, f ऑफ b होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि फंक्शन डिफाइंड है क्लोज इंटरवल a, b में, चलो बढ़िया बात है। और कह रहा है कि कोई भी x लो, मतलब इस a से b के बीच में आप कोई भी x लो, अगर आप कोई भी x लोगे इस a और b के बीच में, ठीक है, तो f डैश ऑफ x हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब जब फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम किसी भी पॉइंट पे a से b के बीच में, तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब बच्चों समझो, a से b के बीच में आप कोई भी पॉइंट लो, ये वाले x पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका स्लोप निकालो भाई। f डैश ऑफ x का क्या मतलब होता है, f डैश ऑफ x का मतलब होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x, टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट मींस एट x, ठीक है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट हर बार कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। आप इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालोगे तो फिर से पॉजिटिव आएगा, मतलब जो एंगल होगा वो x एक्सिस के साथ जो एंगल होगा इस टेंजेंट का वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, एक्यूट मतलब 90 से छोटा, ठीक है। तो ये कुछ बात चल रही। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ क्या, कि देखिए मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी। मीन वैल्यू थ्योरम कहती थी कि भाई अगर आपके पास कोई फंक्शन है, पहली बात क्या होती थी वहाँ पर, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता था क्लोज इंटरवल a, b में, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला तो है कि भाई फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a, b। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफाइंड है तो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ा ना कहीं नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, यानी कि हर एक पॉइंट पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मीन वैल्यू थ्योरम कहती थी कि फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल a, b में, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, ये फंक्शन जो है ये a, b में डिफरेंशिएबल भी है। कैसे, उन्होंने ही तो बोला आपको क्या, कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a, b, मतलब इस ओपन इंटरवल में आप कोई भी x लो तो आपका f डैश ऑफ x कुछ ना कुछ आता है, कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं, मतलब f डैश ऑफ x हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी क्या है, डिफाइंड है इस ओपन इंटरवल में किसी भी x के लिए। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी x लो तो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, हर बार f डैश ऑफ x हमारा पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ये वाली बात भी ट्रू हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात देखिए, तीसरी बात लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होती थी कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू, अगर f ऑफ b होता था तभी हम ऐसा करते थे, क्या करते थे, मतलब एमवीटी लगाते थे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको कोई क्लू तो नहीं दिया हुआ है कि हाँ ऑब्वियसली
क्लू मिल भी हमको सकता है, लेकिन हमें फंक्शन नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, तो इस पॉइंट को आप अभी इग्नोर कर दो, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, ठीक है। तो एमवीटी का जो रिजल्ट आता था, एमवीटी का रिजल्ट क्या आता था, क्या कि ध्यान से चेक करिए, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला हमारा जो सेकेंड होता था, इस सेकेंड का जो स्लोप होता था वो किसके इक्वल होता था, किसी पॉइंट सी जो कि ए और बी के बीच में मिलता था, उस पॉइंट सी पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होता था। याद है? तो फॉर्मूला वहाँ पर क्या आता था, याद करिए, यहाँ पे कोई पॉइंट सी होता था, ठीक है। तो वहाँ पे जो फॉर्मूला होता था आपका होता था, यहाँ पर कोई पॉइंट सी होता था जो कि किसको बिलोंग करता था, ये सी बिलोंग करता था ओपन इंटरवल ए कॉमा बी को। तो इस पॉइंट पे, ये रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ एमवीटी का, तो इस पॉइंट सी पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता था, ये हम कैसे निकालते थे, स्लोप ऑफ द सेकंड से। और स्लोप ऑफ द सेकंड हम कैसे निकालते थे, देखिए ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, बी कॉमा एफ ऑफ बी, बी कॉमा एफ ऑफ बी, ओके। और ये वाला पॉइंट क्या होता था, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ए कॉमा एफ ऑफ ए। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी इज गिवन बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ठीक है। ये सारी बातें हमने करी हुई थी। अब क्या करें, देखिए एक काम करते हैं, क्या हमको क्या करना है, हमको दिखाना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब देखिए बच्चों, पहली बात तो मेरा ये मानना है कि इनको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाहिए। तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए प्रूफ करिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस फंक्शन को आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है ए कॉमा बी में। तो आप ध्यान से चेक करो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ठीक। अब बच्चे बोलेंगे आपने कैसे ग्राफ बना दिया, भाई सुनो, मैंने इमेजिन करके बनाया है, मुझे इस फंक्शन का डेफिनेशन नहीं पता है, तो ये असली ग्राफ नहीं है, नकली ग्राफ है। ये आपको समझाने के लिए बताया है, जैसा कि मैंने एमवीटी में पढ़ाया था, तो वैसा ग्राफ मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फील आए कि हाँ भाई ये इंक्रीजिंग है। अब समझो पता है क्या, देखो हमने चैप्टर नंबर 6 में जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली कंडीशंस पढ़ रहे थे या इंक्रीजिंग वाली कंडीशंस पढ़ रहे थे, तो ये कंडीशन हमने आपको पढ़ाई थी। हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, कब, जब x1, ऐसा हमने न्यूमेरिकल आपको शुरू में कराया था, जब x1 इज लेस देन x2 हो इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और f ऑफ x1 इज लेस देन क्या हो जाए, f ऑफ x2 हो जाए फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। इसका थोड़ा सा मीनिंग हम आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए इसी ग्राफ में आप देख सकते हो उसको कि भाई आपने क्या किया, आपने कोई दो x1 x2 चूज़ किए, कहाँ, इस ओपन इंटरवल में, ठीक है। लेकिन शर्त है कि जो x1 है वो x2 से छोटा होना चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान से करो, यहाँ सपोज x1 है और यहाँ सपोज क्या है, x2 है, सही है। तो x1 कॉमा x2 हमने दो चूज़ किए, तो ध्यान से करो f ऑफ x1 यहाँ कहीं आएगा और f ऑफ x2 यहाँ कहीं आएगा। क्लियरली f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। भाई ये वाला पॉइंट क्या है, f ऑफ x1 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, f ऑफ x2 है, ठीक। तो आप ऐसे कोई भी x1 x2 यहाँ पे चूज करिए जहाँ पर x1 इज लेस देन क्या हो, x2, तो हर बार आपको f ऑफ x1 इज लेस देन क्या मिलेगा, f ऑफ x2। यहाँ इक्वल टू भी होता था, इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि f ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 अगर हम बोल देंगे तो इंक्रीजिंग वाला कंडीशन हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ से इक्वल हटा दिया, ठीक है। तो अगर हर एक x1 और x2 सच दैट कि x1 x2 इस तरीके के हों कि x1 इज लेस देन x2 हो इस ओपन इंटरवल में, तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 अगर आप दिखा ले जाओ, सुनो बच्चों, अगर ऐसा हो और आप ऐसा प्रूफ कर दो, अगर आप ऐसा क्या कर दो, प्रूफ कर दो, तो ये जो फंक्शन होगा f, ये इंक्रीजिंग होगा इस ओपन इंटरवल में। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अज्यूम किया, क्या अज्यूम किया, हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि भाई लेट कोई क्लोज इंटरवल है x1 कॉमा x2। बात समझिए जरा, बात समझिए, कोई क्लोज इंटरवल है इस a कॉमा b के अंदर, हमने एक क्लोज इंटरवल लिया है, यानी कि x1 से लेके x2 तक। ये देखिए, ये हमने क्लोज इंटरवल लिया, ठीक है। यानी कि जो क्लोज इंटरवल होगा, दिस इज द सबसेट ऑफ व्हाट, क्लोज इंटरवल a कॉमा b होगा कि नहीं होगा, बताइए, है ना भाई, खुद दिमाग लगाओ। ये a से b तक है और ये x1 से x2 तक है, तो ये x1 से x2 तक जो इंटरवल है इसका सबसेट ही तो है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पक्का इसमें आते होंगे, इस सेट में a कॉमा b में, क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, ठीक। अब देखिए, अब ध्यान से चेक करिए, such that कि x1 इज लेस देन x2 है। ये भी हमने आपको बता दिया कि x1 x2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल a कॉमा b। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, बात समझो। इस डायग्राम को अगर आप देखो, जरूर नहीं कि x1 यहाँ और x2 यहाँ हो, कहीं भी हो सकता था, x1 यहाँ हो सकता था और x2 यहाँ, लेकिन हर बार x1 क्या होगा, x2 से छोटा। तो इंटरवल इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दें
ये x1 की वैल्यू कभी a के इक्वल नहीं हो सकती, x2 की वैल्यू कभी b के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब ये x1 और x2 कभी भी इस a, b वाले इंटरवल के इक्वल नहीं होंगे। यही रीजन मैंने यहाँ इक्वल नहीं लगाया, मैंने बोला भैया ये जो है इसका क्या है, सबसेट है, ये सेट इसके एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब देखो, अब देखिए ध्यान से समझिए बच्चों, क्या कि ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन इन्होंने हमको दिया था, ये इस क्लोज इंटरवल में डिफाइंड था। मतलब ये इस क्लोज इंटरवल a, b, a से b तक के लिए, a से b तक के लिए क्या था, ये कॉन्टिन्यूस था, ये डिफरेंशिएबल था। तो आप क्लियरली चेक करिए क्या कि बच्चों ध्यान से चेक करिए यहाँ पर कि अगर ये इस क्लोज इंटरवल a, b में डिफाइंड है तो भैया ये x1 x2 इंटरवल में भी तो डिफाइंड होगा, क्योंकि ये वाला इंटरवल इसका सबसेट है। तो अगर कोई फंक्शन इस सेट में डिफाइंड है तो वो यहाँ पे भी डिफाइंड होगा। बात समझ में आई? फिगर से भी आप देख रहे हो। ठीक, तो क्या हो गया पहला स्टेप, MVT का पहला स्टेप क्या कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल x1, x2। वाई? बिकॉज फंक्शन वॉज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल a, b। तो वो x1 x2 इस इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूस होगा। दूसरा पॉइंट MVT का क्या कि फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल x1, x2। ठीक है, अब सुनो, अगर कोई फंक्शन इस पूरी डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल a to b, तो वो x1 और x2 इस इंटरवल, इस ओपन इंटरवल x1 और x2 में भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। बिल्कुल सही बात है। और आप इस फिगर से भी देख सकते हो कि x1 और x2 के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब बच्चे बोलेंगे फिर से वही बात कि भाई ये फंक्शन का ग्राफ, अरे बच्चों दिखाने के लिए बताया है। ये जो बात हमने बोल दी कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल, ओके, ये मैंने इस तर्क पे बोला है। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने मुझे दिया हुआ है, क्या दिया है कि भाई फंक्शन इस ओपन इंटरवल में डिफाइंड है, और साथ में उन्होंने मुझे क्या दे रखा था, उन्होंने दे रखा था कि f' इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि हर एक x जो कि कहाँ आता हो, इस ओपन इंटरवल में आता हो, तो हर एक x के लिए हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो सोचो ना कि इस a और b के बीच में जितने भी x आते होंगे, तो उसी में तो x1 और x2 के बीच में भी तो x आते होंगे। मतलब यहाँ पे x1 और x2 के बीच में अगर हम x की कोई भी वैल्यू लें तो हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए हमने बोला क्या कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दिस ओपन इंटरवल। ओके, तो इसका रीजन यही क्वेश्चन में गिवन थी बात। ठीक है, अब तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू का जो रिजल्ट आता है वो ये आता है क्या कि देखिए f' जो होगा, मतलब हमारे पास x1 और x2 के बीच में कोई पॉइंट c होगा, तो c कोई पॉइंट होगा जो इस ओपन इंटरवल x1 और x2 में बिलोंग करेगा, सच दैट व्हाट f' इज इक्वल्स टू व्हाट, f' इज इक्वल्स टू, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे लिखना है आपको f(x2 - f(x1)। अब ये बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, अपॉन x2 - x1। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा आपका x1। देखो MVT नहीं पढ़ोगे, मैं जितना समझा लूँ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, f(x1) और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, f(x2). करेक्ट। तो अगर आप इस सेकेंड का स्लोप निकाल लो इसका, तो यही तो आ जाएगा। ठीक, और सिंपल सी बात है, जब आपका इंटरवल इतना है तो आपका एक पॉइंट C इस ओपन इंटरवल में इस तरीके से मिलेगा कि f' इज इक्वल्स टू व्हाट, f(x2 - f(x1) अपॉन x2 - x1। ये क्या है, ये है आपका क्या, स्लोप ऑफ सेकेंड, स्लोप ऑफ सेकेंड। ओके, और ये क्या है आपका, ये है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट C, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट C, और ये C बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल में। ये बात हमने आपको बताई। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, इन्होंने आपको क्या बोला था, इन्होंने आपको ये बोला था कि आपका जो f' है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। मतलब जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इस ओपन इंटरवल में हमेशा पॉजिटिव आता है। तो सुनो 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 मेरी बात, अगर a से b तक के लिए f' पॉजिटिव आता है तो भैया x1 से x2 के लिए भी तो f' पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये जो f' है, क्योंकि c इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, तो f' ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन कि f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a, b। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि f' इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल, ये जो x1 कॉमा x2 हमने लिया है क्योंकि x1 और x2 ये जो क्लोज इंटरवल है ये क्या है, ये AB का क्लोज इंटरवल AB का सबसेट ही तो है, ठीक है। तो अब इस x1 और x2 के बीच में कोई पॉइंट C है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, यानी कि f डैश ऑफ C जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट, फॉर C बिलोंग्स टू x1 कॉमा x2, ओपन इंटरवल x1 कॉमा x2, ओके। यानी कि ये जो डेरिवेटिव आपने निकाला है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको अब हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि ग्रेटर देन 0 कर देंगे। देखते हैं, और हमने अभी आपसे बताया था, हमने आपसे क्या बताया था, हमने यही तो बोला था आपसे कि आपको इस ओपन इंटरवल में, सॉरी एक सेकेंड, तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था, ये वायर फंस जाता है नीचे, एक सेकेंड, चलो हमने आपको यही तो बताया था कि अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखाना है किसी ओपन इंटरवल a कॉमा b में, तो आपको x1 x2 इस तरीके से चूज करने पड़ेंगे कि x1 x2 से छोटा हो, लेस देन हो, और यही तो मैंने यहाँ पे किया है। देखिए मैंने एक सब इंटरवल ही बना लिया जो कि सबसेट था किसका, क्लोज इंटरवल a कॉमा b का, और ये x1 x2 मैंने इस तरीके से चूज किया कि x1 इज लेस देन व्हाट, x2, ओके। अब इसकी हेल्प से आप यहाँ इस नतीजे तक पहुँचे और क्वेश्चन में दी गई कंडीशन से आप इस नतीजे पे पहुँचे कि f डैश ऑफ c इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये पूरा जो कुछ भी है, ये पूरा जो कुछ भी है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 की, यही तो क्या है, f डैश ऑफ c है, यानी कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही तो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यही f डैश ऑफ c है। अब ये ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर आप किसी तरीके से ऐसा मान के चले हों और ऐसा ले आए तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि हमको ये प्रूफ करना है कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 या f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a b। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग कर लीजिए, कैसे रीजनिंग करोगे, ध्यान से चेक करो। अभी भी हमने आपसे बोला था, क्या हमने आपको ये बोला था कि x1 x2 से क्या है, छोटा है, x1 इज लेस देन x2, ओके। तो x1 इज लेस देन, अगर x2 है मतलब x2 x1 से अगर ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं, करेक्ट, तो ये x2 और x1 का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे थोड़ी सी रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग क्या करेंगे, देखो x2 माइनस x1, ये जो x2 माइनस x1 है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि नीचे वाला तो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। तो अब अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इस पूरे को पॉजिटिव बनाने के लिए, यानी ग्रेटर देन 0 बनाने के लिए ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब व्हाट, दिस इंप्लाइज कि भाई f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा, रुक जाओ। यहाँ पे बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, कहते हैं आपको कैसे पता चले कि x2 माइनस x1 ऑलवेज पॉजिटिव। सुनो, दो केस हो सकते हैं। केस वन देखो, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि मान लो कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं, x1 एंड x2 पॉजिटिव है, ठीक। x1 और x2 अगर पॉजिटिव है और x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तो मान लो x2 कितना है, 4, मान लो x2 कितना है, 4 और x1 कितना है, 3। तो ध्यान से चेक करो, 4 माइनस 3 1 होता है, विच इज ग्रेटर देन पॉजिटिव। अब केस नंबर 2, ये x1 x2 अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं, ठीक है, तो x1 मान लो -4 है और x2 मान लो क्या है, -3। अब आप ध्यान से चेक करिए, x1 x2 दोनों नेगेटिव है और x2 इज ग्रेटर देन x1 है कि नहीं, अरे भैया -3 -4 से बड़ा ही तो होता है। तो अगर आप x2 माइनस x1 इस टाइम निकालोगे तो x2 कितना रखोगे, -3 और माइनस x1 कितना रखोगे, -4, और चेक करो -3 -4 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। तो आप x1 x2 की टेंशन मत लीजिए। जब आपने एक बार बोल दिया कि x1 इज लेस देन x2 या x2 इज ग्रेटर देन x1, तो पक्का x2 माइनस x1 हमेशा पॉजिटिव होगा, उसकी टेंशन ना लो। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इस पूरे को पॉजिटिव करने के लिए न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमने बोला कि भाई इस पूरे को पॉजिटिव करने के लिए f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 0, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा। नाउ एडिंग f ऑफ x1 बोथ साइड। तो ध्यान से चेक करिए, f ऑफ x1 हमने राइट में ऐड किया और f ऑफ x1 हमने लेफ्ट में। यहाँ पे सब गंदा हो जा रहा है, एक सेकंड, थोड़ी सी जगह बनाने दो यहाँ पे मुझे। देखो हमने बोला कि f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। नाउ एडिंग f ऑफ x1 बोथ साइड। f ऑफ x1 कोई वैल्यू होगी तो उसको हम बोथ साइड ऐड कर सकते हैं। तो f ऑफ x1 हमने लेफ्ट में ऐड किया और f ऑफ x1 हमने राइट में ऐड किया। अब देखो f ऑफ x1 पॉजिटिव, f ऑफ x1 नेगेटिव, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, क्योंकि 0 प्लस f ऑफ x1 हो जाएगा। और इसको आप पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, कि f ऑफ x1 इज लेस देन व्हाट, f ऑफ x2। आया कि नहीं आया, क्या लेके चले थे,
आप लेके चले थे इस ओपन इंटरवल में x1 और x2 सच दैट x1 इज लेस देन x2, लेके क्या चले थे x1 लेस देन x2, आ क्या गया f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन इज, जो भी फंक्शन की बात कर रहे थे, जो कंडीशंस दी थी, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द ओपन इंटरवल a, b वेयर a and b आर सम रियल नंबर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे, नोट कर लीजिए। ओके